तो स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ आयुष। दोस्तों, हरियाणा के लिए एक अच्छी खबर है और ख़ासतौर से उन बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए, वो बुज़ुर्ग नागरिक जो कि हरियाणा में रहते हैं, उनके लिए अब सरकार की ओर से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें से सबसे अहम बातें क्या हैं ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से जो मांग है वो भी चल रही थी और दूसरा ये है कि इसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को भी आपने देखा होगा कि अब चूंकि चुनाव बड़े नज़दीक हैं, इसलिए लोग ये वादे भी कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा देंगे या हम इतनी आपको जो पेंशन है वो देंगे। अलग अलग तरीके के जो दावे हैं और जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन मैं मौजूदा जो सरकार है उसकी बात कर रहा हूँ। और चूंकि इस सरकार में अगर आप देखेंगे तो जो पेंशन है उसमें हर साल कुछ ना कुछ जो बढ़ोतरी है वो ज़रूर की जा रही है और अभी भी जो बढ़ोतरी है वो एक बार फिर से जो वृद्धावस्था पेंशन है उसमें कर दी गई है और ये नए साल से आपको मैं बता दूं कि लागू हो जाएगी। तो यानी कि नए साल पर एक अच्छी खबर कम से कम बुज़ुर्ग लोगों के लिए ज़रूर रहे हरियाणा के अंदर। और 80 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए सेवा आश्रम योजना का भी ऐलान किया गया। और मुख्यमंत्री ने कल आपने देखा था कि जो संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हर शनिवार को रहता है, उस संवाद कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने कल वरिष्ठ जनों के साथ जब संवाद किया था तो उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम जल्द ही इस तरह की जो स्कीम है, इस तरह की जो योजना है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो अब आपको मैं बता दूं कि वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये कर दी गई है। पहले आपको मैं बता दूं कि ये 2,750 रुपये दी जा रही थी, जिसको बढ़ाया गया है। 1 जनवरी 2024 से हरियाणा में ये जो बढ़ी हुई पेंशन है वो लागू हो जाएगी। इसके अलावा 80 साल से ऊपर आयु के जो अकेले रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए एक और स्कीम की शुरुआत की जा रही है और इसका नाम रखा गया है वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना। ये जो योजना है, इसमें जो सिंगल आप कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ जन हैं, यानी कि जिनके परिवार में कोई नहीं है, वो अकेले हैं, उनके लिए इस योजना का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। और वरिष्ठ नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा जो संवाद हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि जो बुज़ुर्ग व्यक्ति अकेले रह रहे हैं उनके लिए आश्रम खोला जाएगा और रेवाड़ी में इस तरीके का एक आश्रम खोला गया है जहाँ पर नागरिक सेवा आश्रम इसको नाम दिया गया और यहाँ पर उनके रहने की और सभी तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं वो की जाएंगी और धीरे धीरे इस तरह के जो आश्रम हैं वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खोलेंगे। तो जाहिर है नए साल से बुजुर्गों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जिनका ऐलान किया गया है, आपको ये धरातल पर भी देखने लगेंगे। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।